अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेसन नंबर 1 है और इस लेसन में हम इस लेसन में हम सबसे पहले वोकैबलरी बिल्डिंग करेंगे, जो कि इस तरह होगी कि जो हमारे रोज़मर्रा के जो अल्फाज हैं, जो हमारे बच्चों को अक्सर औक़ात वो अल्फाज बुरे लगते हैं या उन्हें इंग्लिश नहीं आती और वो पज़ल हो जाते हैं। और बाज़ बच्चे जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उनके कलर आता और जाता है। जब हम कोई ऐसा फ़िक्रा लिखवाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं कि जो रेगुलर इंग्लिश जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो उनमें बच्चों की वोकैबलरी में शामिल नहीं होती। उनमें बच्चों का कसूर नहीं होता, यानी हमें अक्सर औक़ात हम टीचर ये कह देते हैं कि बच्चा नालायक है, हालांकि वो बच्चा नालायक नहीं। हमने उस बच्चे को वोकैबलरी बिल्डिंग के अंदर उसे खड़ा ही नहीं किया। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ भी होता है साथ साथ कि हम बच्चों की वोकैबलरी भी बिल्ड करें, जो कि हम अपने स्कूल में भी बिल्ड कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन कुछ लेसन्स के ज़रिए भी इस वोकैबलरी को बिल्ड करें। तो हमारे पास जी कुछ ऐसे अल्फाज आज हम रखेंगे। पहला लफ्ज़ है हमारे पास, ये हम 5 वर्ड्स डेली रखेंगे। यह है जी तेज़ बारिश। तेज़ बारिश, बारिश को हम रेन कह सकते हैं, लेकिन तेज़ बारिश को हम क्या कहते हैं? डाउनपोर। डाउनपोर। तो ये तेज़ बारिश की इंग्लिश है, क्योंकि हर वर्ड के लिए इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम उस हिसाब से अपनी वोकैबलरी को बिल्ड करेंगे। आ गया जी ओला पढ़ना, यानी ओले पढ़ना या ओला। जो ओला होता है, जो बर्फ़ के गोले होते हैं, आसमान से आते हैं, बारिश के साथ साथ जो आते हैं, हम उन्हें ओला कहते हैं, उसे ओले पढ़ना भी कहते हैं। तो ओला की जो इंग्लिश है वो है हेल। तो ओला की इंग्लिश होगी हेल। अब तेज़ बारिश है तो थर्ड पे हम लेके आएंगे हल्की बारिश। अब तेज़ बारिश के लिए अगर कोई वर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि हल्की बारिश के लिए भी कोई ना कोई वर्ड ज़रूर होगा। तो हम यहाँ पे हल्की बारिश के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है जी हल्की बारिश। उसके लिए वर्ड है ड्रीज़ल। हल्की बारिश के लिए वर्ड है ड्रीज़ल। तो ये हमारे पास 3 वर्ड हो गए। अब हमारे पास चौथा वर्ड है जी, अब हल्की बारिश, तेज़ बारिश, ओला, तूफ़ानी बारिश पे हम आ जाते हैं। और लकीली आज हमें जो वर्ड्स मिल रहे हैं इसी के रिलेटेड हमारे दिमाग में चल रहे हैं, तो हम इसको करते हैं जी तूफ़ानी आंधी जो चलती है बारिश के साथ साथ। तो तूफ़ानी आंधी, हम इसके ऊपर सर्च करते हैं तो हमें मिलता है कि ये वर्ड हुरिकेन है। हुरिकेन, HURRI, हुर्री, CANE, केन, हुरिकेन। तो ये तूफ़ानी आंधी के लिए हम हुरिकेन यूज़ करते हैं। इसके लिए इसके साथ हमारा 5वां वर्ड है। हाज़रीन, मैं साथ साथ रिपीट इसलिए कर रहा होता हूँ कि हमारे बच्चे जो वीडियो देख रहे होते हैं, बाज़ बच्चे होते हैं वो पढ़ के कैरी कर लेते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर किसी चीज़ को सुनना और बार बार सुनना, इससे आपके दिमाग के अंदर वो कैप पैदा होती है जिससे आप इजीली चीज़ों को रिमेंबर रख सकते हैं। तो तूफ़ानी आंधी आ गई। उसके बाद इसी से रिलेटेड अब हम एक नया वर्ड भी लेंगे। यहाँ से हम इस वर्ड को लेते हैं जी तेज़ बारिश आ गया डाउनपोर, ओला आ गया हेल, हल्की बारिश ड्रीज़ल, तूफ़ानी आंधी हुरिकेन। अब हम ताज़ा और हल्की हवा, यानी सुबह की हवा को कह लें, और हल्की हवा जो हमें मिलती है तो हम इसको हल्की हवा। तो ये जो हवा है इसे हम क्या कहते हैं जी? ब्रीज़। इसे हम अक्सर औक़ात ठंडी हवा भी कहते हैं। तो अब इससे मज़ीद हम 5 ही लर्न करने थे आज हमने, लेकिन इसके साथ मज़ीद मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी हम कर लें, क्योंकि हमारे पास स्पेस नीचे बच गई है इस पेज पे। तो हम 6 वाला वर्ड ले लेते हैं। ये वर्ड हम लेंगे जी
आबो हवा ले लेते हैं हम, आबो हवा। आबो हवा में हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे क्लाइमेट। आबो हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? क्लाइमेट। अब इससे रिलेटेड एक और वर्ड हम ले लेते हैं, शबनम। स्टूडेंट्स याद रखें, ये शबनम नाम नहीं बल्कि ये ओस है, इसका एक और नाम ओस भी है, ओस। ये हम साथ लिख लेते हैं ताकि हमारे जहन में रहे कि ये लड़कियों का भी नाम होता है शबनम, तो हम इसे ओस के माने ओस। अब पंजाबी में हम इसे त्रेल भी कहते हैं, ठीक है? तो इसको हम ड्यू, इसकी इंग्लिश है जी DEW, ड्यू। अब 8 वाला वर्ड हम लेंगे जी, वो आ जाएगा हमारा खुश्क साली। खुश्क साली से मुराद है कि मतलब जब फसलें जल रही हों और खाने पीने की कमी हो, उसे हम खुश्क साली कहते हैं। तो इसके लिए ड्राफ्ट, DROUGHT, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ड्राफ्ट। तो उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स को हमारे ये अल्फाजी और ये हमारा वीडियो बनाने का तरीका, जिसमें कि हम फेस ऑफ वीडियो बना रहे हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को बार बार देख के लर्न भी कर सकते हैं और अपना स्टेमिना भी बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।